दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे साधु और उसकी प्रेमिका। आइए कथा श्रवण करें। रायपुर नगर में एक गांव था। उस गांव में एक परिवार था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सोना। एक दिन वहां एक साधु आया जो उस गांव में घर घर भिक्षा मांगता था। वह साधु उस लड़की के घर भी गया। जब वह साधु वहां भिक्षा मांग रहा था तो सोना की नज़र उस साधु पर पड़ी। सोना का उस साधु पर दिल आ गया। साधु भी साधु नहीं था, वह एक स्वादु यानी ढोंगी था। सोना भी जवान, खूबसूरत और अविवाहित थी। उसकी उस खूबसूरती पर साधु भी रीझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफ़ी दूर थी। उसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। सोना हर रोज देर रात में, जब पूरा गांव नींद के आगोश में समा जाता था, चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी चली जाती और कई घंटे तक वहां रात बिताती, फिर लौटती। सोना और साधु का यह प्रेम महीनों चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो बात करता ही। सोना और साधु की यह रासलीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता ही था, मगर कुछ कहना होता तो वहीं पर कह जाता। उसका खाना वह स्वयं ले जाया करती थी, उसे स्वयं अपने हाथों से खिलाया करती थी। सोना तो साधु के मोह पाश में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शायद उसके घर वालों को साधु के साथ उसके मिलने पर शक हो गया था। उस साधु से सोना का पीछा छुड़ाने का कोई और तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपने ससुराल चली जाए और उनका मिलना बंद हो जाएगा। सोना की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपने ससुराल से वापस आई तो साधु के पास गई। साधु ने सोना को बहुत डांटा और काफ़ी बुरा भला भी कहा। उस कामी साधु ने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे सोना ने अपने प्रेमी को खुश किया। मर्द त्रिया चरित्र के आगे तो मात ही खा जाता है, सो वह भी खा गया। सोना का फिर वही क्रम चालू हो गया। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आया। उसके पति के साथ उसके परिवार के और लोग भी थे, शायद 2-4 मित्र भी थे। रात्रि में काफ़ी देर तक खाने पीने का क्रम चलता रहा। सोना को रात में 12 बजे के बाद समय मिला। तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी, उस समय उसका पति सोम जाग रहा था। उसने जब किसी को अर्धरात्रि के समय जाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। सोना काफ़ी तेजी चाल चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंची। सोना ने खाना रख दिया। तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें भी पथरा गई हैं। देर हो जाने की वजह से साधु सोना को तेज स्वर में डांटने लगा। सोना ने कहा, आज मेरे ससुराल वाले मुझे लिवाने आए हैं, इसी वजह से देर हो गई है। साधु ने फिर उसे डांटा और कहा, तू तो चली जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा? सोना बोली, क्या बात है? उसने कहा, मेरे अंदर ज्वाला धधक रही है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? सोना ने कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम कल मत जाना। साधु ने कहा, परसों चली जाना, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? फिक्र ना करो। सोना ने कहा, यदि संभव हुआ तो मैं कल रुक जाऊंगी और उसके बाद यदि मैं ज़्यादा दिन तक ना आ पाई तो तुम वहां आ जाना। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूंगी। यही ठीक रहेगा। साधु ने कहा, मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा और हमारा मिलना जारी रहेगा। सोम झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके जी में आ रहा था कि उसी समय उन दोनों को जान से मार दे, मगर ना जाने क्या सोचकर वहां से चला आया और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन सोम ने जानबूझकर वापस जाने को मना कर दिया। यह जानकर कि जाना टल गया है, सोना बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पति या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं की। दूसरी रात्रि को भोजन करने के बाद सोम चुपचाप वहां से चला गया। वह वहां से तेज तेज चलता हुआ उस साधु की झोपड़ी पर आया। उसने वहां जाकर साधु के 2 टुकड़े कर डाले
और फिर वहीं पर खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। वह अपने आप को पत्तों में छुपाए हुए था। करीब 1 घंटे बाद उसकी पत्नी सोना वहां आई। वह एक हाथ में थाल में साधु के लिए भोजन लाई हुई थी। उसने दुल्हन सा श्रृंगार कर रखा था। सोना साधु की झोपड़ी में पहुंची। उसने वहां जाकर साधु के 2 टुकड़े देखे। साधु की यह हालत देख सोना की जो हालत हुई वह देखने लायक थी। उसने वहीं पास में पड़ी हुई तलवार को उठा लिया और नदी किनारे इधर से उधर तक दौड़ती रही। निश्चित था कि यदि साधु को मारने वाला उसे मिल जाता तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती। प्रेम और विरह की अग्नि ने उसके तन बदन में आग लगा रखी थी। उसने नदी के किनारे पर इधर से उधर कई चक्कर काटे और जब कोई नजर न आया तो तलवार को वहीं पर फेंक कर लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। कुछ लकड़ियां तो साधु की झोपड़ी में थी, कुछ और इकट्ठी की और फिर उसके सिर को धड़ से जोड़कर उसने झोपड़ी के फूस नीचे गिराया और धूनी की आग से उसने वहां आग लगा दी। साधु की चिता जलने लगी। जब साधु की चिता धू धू करके जलने लगी वह थके से कदमों से अपने घर की ओर चल दी। उसके जाने के बाद सोम पेड़ से नीचे उतरा और वापस चल दिया। वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। सोना भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। वह पूरी रात 1 मिनट को भी ना सो सकी थी। वह अपने प्रेमी साधु की याद में पूरी रात आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर वह तैयार हो गई अपने ससुराल जाने के लिए। यह सत्य है कि नारी का हृदय भी सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें ना जाने क्या क्या समा जाता है। सुबह उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा सी भी परछाई नहीं थी। चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। सोम ने रात की इस घटना का किसी से कोई जिक्र नहीं किया। वह अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। उसने शायद यह सोचकर अपनी पत्नी को माफ कर दिया था कि जीवन में गलती किससे नहीं होती। गलती को यदि ना माफ किया जाए तो गलती करने वाला और भी गलती करता चला जाता है। शायद सोम ने यही जानकर अपनी पत्नी को माफ कर दिया। तब तोता ने मैना से कहा, मैना। मैना बोली, हाँ तोते, देख लिया मर्द कितने दरिया दिल और क्षमा करने वाले होते हैं। उसने उस औरत को भी माफ कर दिया जिसने उसे गैर मर्द की बाहों में देख लिया था। माफ कर दिया तो क्या हुआ, मैना ने कहा। उसने तो उसके प्रेमी को जान से मार दिया था। खैर तोता बोला, सोम सोना को अपने घर ले आया। वह उससे उसी तरह ईमानदारी से प्यार करता रहा जैसे कि लोग अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं। काफी समय बीत गया। उनके मध्य किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। वे दोनों अपने अपने कार्यों को लगन से करने लगे। मगर होनी बहुत बलवान है। एक दिन रात में सोम और सोना दोनों बाहर बैठे हुए थे। सोम भोजन कर रहा था। सोम ने सोना को संबोधित करते हुए कहा, सोना जरा एक गिलास पानी ले आना। अंदर कैसे जाऊं, डर लगता है। उसकी बात सुनकर सोम को हंसी आ गई। क्या बात है, सोना ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? हंसी इस बात पर आ रही है, सोम ने कहा, तुम्हें अंदर घर में से गिलास लाते हुए डर लग रहा है और उस समय नहीं डर लग रहा था जब तुम आधी रात को साधु की लाश के लिए नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। ना जाने कैसे अचानक यह बात उसके दिल में आ गई थी और उसने कह दी, वरना वर्षों गुजर गए थे कभी इस बात का उसने जिक्र तक नहीं किया था। और तो और उसने कभी यह भी नहीं पूछा था कि उसने कभी किसी से प्यार किया था या नहीं। सोम के मुंह से इस बात को सुनते ही सोना की आंखें मशाल की तरह जल उठी। वहीं थोड़ी दूरी पर तलवार रखी थी। उसने लपक कर उसे उठा लिया और अपनी पूरी ताकत से सोम पर वार कर दिया। सोम एकदम सतर्क होकर उठ गया। वह चारपाई से कूदकर खड़ा हो गया। सोना ने इतनी जोर से वार किया था कि चारपाई के टुकड़े हो गए। उसने सोम पर कई वार किए। सोम को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसने यह कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मगर अब क्या हो सकता था। तीर तो कमान से निकल चुका था। उसने बार बार उससे कहा, सोना होश में आओ, गुस्से को थूक दो। तुम्हें परेशान या बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो, कितने वर्ष हो गए आज तक मैंने इस विषय में कोई जिक्र नहीं किया। मैं आज भी इस विषय में कुछ नहीं कहता। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गई। मुझे माफ कर दो। सोना पर सोम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सोम के बार बार सोना को समझाने पर सोना ने सोच विचार किया, जिससे सोम की बात सोना के दिमाग में गई।
उसने तलवार को एक तरफ फेंका और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। सोम ने कहा, मैं यह बात तुम्हें कहना नहीं चाहता था, पता नहीं किस वजह से यह बात मेरे मुंह से निकल गई। सोम ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। फिर तोते ने मैना से कहा, मैना। मैना बोली, हाँ तोते, देख लिया मर्दों को। तोते ने कहा, आदमी कितने दरिया दिल होते हैं। सोम ने सोना की भूल को उस समय भी माफ़ कर दिया था जब उसने उसे उस दशा में देख लिया था जिस दशा के बाद कोई भी मर्द किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आज भी उसने उसे माफ़ कर दिया जबकि उसने उसे मारने की कोशिश की। तोते ने कहा, देख लिया मर्दों की दरिया दिली। मैना बोली, तोते तुम इतनी बढ़ चढ़ कर बातें मत करो। मैना ने कहा, जीवन में हर किसी से गलती या भूल हो जाती है, उसे क्षमा करने वाला ही बड़ा होता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भक्तों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।